क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार जीतते क्यों हैं जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर जीतने वालों का सोचने का तरीका ही अलग होता है? आज हम समझेंगे डॉक्टर डेनिस वेटली की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, जो बताती है कि जीत पहले दिमाग में होती है, उसके बाद असल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आपकी सफलता आपके हालात से नहीं बल्कि आपकी मानसिकता से तय होती है। लेखक कहते हैं कि विनर्स और लूजर्स के बीच सबसे बड़ा फ़र्क टैलेंट नहीं बल्कि थिंकिंग होती है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की दिशा भी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक। लेसन 1, जीतने वाले लोग जिम्मेदारी लेते हैं। अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए किस्मत, परिवार, पैसे या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन विनर्स ऐसा नहीं करते। वे अपनी हर स्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो वे ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि पूछते हैं अब मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। लेसन 2, आपका सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी बनाता है। लेखक कहते हैं कि आप खुद को जैसा समझते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें तो आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। याद रखिए, पहले दिमाग जीतता है फिर इंसान जीतता है। लेसन 3, पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढना। प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन विनर्स प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। वे चुनौतियों को रुकावट नहीं बल्कि अवसर मानते हैं। लेसन 4, गोल्स के बिना सफलता असंभव है। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। इसलिए विनर्स हमेशा क्लियर गोल्स बनाते हैं। वे अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि लिखते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हर दिन छोटे छोटे कदम आपको बड़े परिणामों तक ले जाते हैं। लेसन 5, असफलता दुश्मन नहीं शिक्षक है। अधिकतर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता सफलता का ही हिस्सा है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। विनर्स गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, जबकि लूजर्स एक असफलता के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए फेलियर को एंड नहीं, फीडबैक समझिए। लेसन 6, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाता है। सफल लोग हर दिन काम करते हैं, चाहे उनका मन करे या नहीं। वे अपनी आदतों को अपने मूड से ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बड़ी सफलता छोटी छोटी डेली एक्शन से बनती है। लेसन 7, अपने दिमाग को सही जानकारी दीजिए। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो जानकारी आप इसमें डालेंगे वही परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप हमेशा नकारात्मक बातें सुनेंगे तो सोच भी वैसी बन जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मानसिकता मजबूत होगी। लेसन 8, वर्तमान में जीना सीखिए। बहुत से लोग या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन विनर्स अपना ध्यान आज पर रखते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य आज के कामों से बनता है, इसीलिए जो काम अभी करना है उस पर पूरा फोकस रखें। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग हमें सिखाती है कि जीत किसी बाहरी चीज़ का नाम नहीं है, ये एक मानसिकता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, अपने सेल्फ इमेज को मजबूत बनाते हैं, क्लियर गोल्स बनाते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और हर असफलता से सीखते हैं, तब सफलता आपके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है। याद रखिए, विनर्स पैदा नहीं होते, वे अपनी सोच और आदतों से बनते हैं। अगर आप आज से अपनी मानसिकता बदलना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि जीत हमेशा दिमाग से शुरू होती है।